भैया आप जीडीएस के पीछे मत भागिए, आप आईपीपी से जुड़िए, क्योंकि जो जीडीएस होते हैं उनका फिक्स इनकम होता है 10 से 12 हज़ार रुपया। यदि आप आईपीपी से जुड़ जाते हैं आपको पूरा काम जीडीएस वाला मिलेगा, ना तो आपके सामने कोई कंपटीशन रहेगा और ना ही किसी परीक्षा का एग्जाम। अब जीडीएस का फॉर्म आपने जैसे भर दिया तो भैया आपका जो जीडीएस का आप फॉर्म भरोगे, आप ही सोचिए कि जो मेरिट लिस्ट गिरती हैं वो 10 मेरिट लिस्ट भी गिर जाएंगी ना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो लिस्ट होती है 90, 80 तक आएगा वो पीडब्ल्यूडी में। यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी से हो तो आपका कभी नहीं आने वाला। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो भैया हमारा जो चैनल है ऑल योजना इन्फो, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारा नोटिफिकेशन वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और हम विगत 5-6 साल से आईपीबी से जुड़े हुए हैं और अच्छा खासा इनकम हमने कमाया है। और हम ये ऐसा नहीं है कि मैंने कमाया तो भैया आप नहीं कमाओ, आप भी कमाइए, क्योंकि इस समय जो भी पैसा डलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जो भी पैसा आपका डाला जाएगा वो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में क्रेडिट होगा। और डीबीटी केवल तुरंत एक ही बैंक दे सकता है, वो है इंडिया पोस्ट। लेकिन भैया हमारे देश के अधिकतर जो युवा साथी हैं 10वीं पास करके रखा है वो एकदम जीडीएस के पीछे भागते हैं। और जीडीएस में यदि आप फॉर्म भरते हैं तो भैया आपको गांव से बाहर जाके काम करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यदि आप आईपीबी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो आपको अपने गांव में ही रह के पोस्ट ऑफिस का काम करना पड़ेगा। अब मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसका अकाउंट ओपन करूं, तो मैं उनको 2 दिन बाद बुलाता हूं कि भैया आप 2 दिन बाद आइए, मैं आपका अकाउंट खोल दूंगा। और कस्टमर रुक भी जाता है। यदि आप काम करोगे, अच्छा काम दोगे, आप कस्टमर को सपोर्ट अच्छा करोगे तो भैया आपका जो कस्टमर रहेगा वो आपसे जुड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जीडीएस के पीछे मत भागिए। जीडीएस के पीछे भागोगे भैया आपका कैरियर खराब हो जाएगा, क्योंकि जो जीडीएस का एग्जाम हो, मेरिट लिस्ट गिरती है वो 100%, 80, 90 प्लस आपका यदि परसेंटेज बना है 10वीं क्लास में तो ही आपका हो पाएगा। यदि आप सोचें कि मैं जीडीएस का फॉर्म भरते समय 90% डाल दूं, 100% डाल दूं और मेरा चयन हो जाएगा, तो मेरिट लिस्ट में तो आपका नाम आ जाएगा, लेकिन जब इंटरव्यू होगा, मैंने भी बड़े अधिकारियों से बात की है इसकी कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि मैं विगत 5 साल से तो भैया मुझे अच्छा खासा अनुभव हो गया है। तो उन्होंने भी यही बोला है कि भैया यदि आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा